जिलाधीश महोदय का धन्यवाद करता हूँ कि चुकोत्ता और इसमें 3 विश्व इन्होंने हटा दिया है, जबकि मेरे 3 विश्व की भी थी इसमें। तो भविष्य में जब भी प्रोसीडिंग लिखी जाए तो उसको बड़े ध्यान से जो प्रोसीडिंग है इसको रिपोर्ट पर लिया जाए कि सरकारी सदस्य ने क्या जवाब दिया है और सरकारी सदस्य का क्या प्रश्न है। तो मैं जिलाधीश महोदय का धन्यवाद करता हूं कि जिलाधीश महोदय ने बड़े कार्य आंकड़े अधिक है। नमस्कार जी, पंजाब डिजिटल टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन में जिला शिकायत निवारण समिति की बैठक इस वक्त चली हुई है और आप तस्वीरें देख रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। मदें अभी शुरू हुई है और आरएम नालागढ़ को कारणता नोटिस जारी हो गया है। बैठक से निर्धारित रहे हैं, इस पर यह कार्रवाई की गई है। डीसी सोलन ने कारणता नोटिस आरएम नालागढ़ को जारी किया है डीसी के और चुकौता धारक को लेकर इस वक्त था या नहीं था तो उसको आप लेटेस्ट एंट्री करो। आप पिछले सरकार को फिर जमीन का स्टेटस क्या था जी, 1952 से पहले क्या थी जमीन, और आस्ते आस्ते चले जाएंगे कि मुझे में इसका क्या स्टेटस था जमीन का। तो ये इसमें लोगों को फायदा नहीं हो रहा है, इस पर कार्य नहीं हो रहा है। मैं आपको कहता हूँ कि इस पर बिल्कुल भी कार्य प्रगति पर नहीं है। आपने आदेश दिए जिलाधीश महोदय पिछली बैठक में कि 3 महीने के अंदर अंदर इसका निपटारा किया जाए। चलो हम मानते हैं चुकौता धारक को लेकर इस पर गर्मा गर्म बहस चल रही है, लेकिन इसमें एक लॉन्ग टर्म समय दिया जाना चाहिए। कितने केस पटवार खाने में पटवार सर्कलों में पेंडिंग है, उनकी भी सारी रिपोर्ट मंगाई जानी चाहिए। यही नहीं कि एसडीएम लेवल पर, जो सब डिवीजन लेवल पर, उसमें क्या होता है सब डिवीजन लेवल या तहसीलों में भी, उसमें माननीय अध्यक्ष महोदय कि कुछ टिप्पणी अधिकारी बैठे होते हैं ऑफिस में, उनका काम होता है टिप्पणी करना। वो अधिकारियों से बड़े होते हैं टिप्पणी अधिकारी, एक टिप्पणी लिख देते हैं, अधिकारियों को भी पूरा कर देते हैं। एक कागज अब मांगेंगे, दूसरा कागज मांगेंगे जाके 1 साल बाद, जब फाइल दोबारा फिर से आएगी तो नहीं इसमें एक कागज गिरे गया है। तो जो भी मतदार रिपोर्ट है, मतदार रिपोर्ट एक बार ही मंगवा लेनी चाहिए। और अगर किसी का अपात्र है, हम नहीं बोल रहे कि अपात्रों को भी आप दो, अगर अपात्र है आप रिजेक्ट करो उसका, लेकिन जो पात्र है उसको एक ही बार तो कह दो उसमें कि आपकी ये चीजें इसमें जरूरत है और तब आप पात्र हो जाएंगे। किसी का ऐसे 3 विश्व चुकौते का हो गया, 3 विश्व का भी ऐसा ही चला हुआ है। एक देवठी का मैं देख रहा था, हमारे एक्स प्रधान थे, उनकी डेथ हो गई, आसाराम जी, उनका बेटा है शायद मेदराम, उसने अप्लाई किया है। आसाराम जी के पास भी कोई जमीन नहीं थी, लेकिन फिर से रिपोर्ट आई है कि उनके पिता ने काफी लोन लिया है, लोन लिया है, इसलिए उनको 3 विश्व उनके पुत्र को नहीं दिए जाती। जबकि पिता ने लोन लिया, पुत्र पे जमीन है, उसका कोई लेना देना नहीं होता। तो इस ढंग की रिपोर्ट एक आपके मनमोहन कौर धर्मपुर से, उनका जब हमने देखा कि जी ये सारा कुछ बना के दे दिया, लेकिन बाद में ऑब्जेक्शन क्या लग गया कि अलाटेबल पुल नहीं कायम है। तो 1970 से पहले जो जमीन सरकार की थी उसमें पुल कायम करने की आवश्यकता ही नहीं है। जो 70 से बाद में सरकार को लैंड आई है, शामलात लैंड, उसमें ये जरूरत है। 70 से पहले में तो पुल कायम करने की जरूरत ही नहीं है। तो उसके रिकॉर्ड की छानबीन करके ऐसे केसों के निपटारे किए जाए महोदय, क्योंकि ये गरीब लोगों से जुड़ा हुआ सारा मामला है। एक आदमी को छत की परवाह नहीं। अभी आपके शांति का मामला है, 1 वर्ष हो गया है, आपके द्वारा भी पूरा उसमें प्रयास किया गया, माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा भी, प्रशासन के द्वारा भी, कि उनको जमीन दिखाई जाए। जमीन कहाँ दिखा देते हैं? शेर बनेड़ा, जहाँ की कोई सुविधा ही नहीं है। जानबूझ के ऐसा किया जाता है कि लोगों को हराश किया जाए, लेकिन ताकि लोग खुद ही हाथ खड़े करते हैं कि भैया हमको तो जमीन लेनी है।
हर कोई भी व्यक्ति होगा, मैं होगा, आप होगा, तो उसमें हर एक व्यक्ति अगर राजनीतिक उत्सुकता है तो इस पर कोई आदेश पारित किया जाए ताकि ये और शिवदत्त ठाकुर है जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव है और उन्होंने चुकौता धारक का संवेदनशील मामले को बड़ी प्रमुखता के साथ यहाँ पर रखा है। सवाल है सर, ये चकोते का रिकॉर्ड बहुत पुराना है। ये 1960 के जो दशक में जो पंचायतों को अधिकार थे, पंजाब खासकर ये जो पंजाब में हिस्सा था हमारा हिमाचल का जो बाद में मिला, उनमें जो शामलात एक्ट था उसमें पंचायत के प्रधानों ने ये चकोते इशू किए थे। इनके ज्यादातर के रिकॉर्ड है नहीं, कहीं एंट्री है कहीं नहीं है, इनकी एक वेरिफिकेशन में समय लगता है, ये बात सही है। और जहाँ तक ये क्या हो रहा है कि सर बहुत सी जगह कई कैसे आ रहा है कि जब तक जहाँ का उस वक्त का तकीमा कटा है वो मौके पे क्या काबिज कहीं और है। अब लोग फिर आ रहे हैं हमारे पास की अब हमें तदीमा की जरूरती कर लो जी, अब तो हम कहीं और काबिज है, कागजों पे तो कहीं और मिला था। इस तरह की दिक्कतें इसमें आ रही क्योंकि 60 साल पुराने केसेज हैं जो ये चकोते मिले हैं। फिर भी हमारे जिले में काफी प्रगति है। कसौली में टेंडेंसी है कि वहाँ सिर्फ अभी 5 चकोते ही इन्होंने सैंक्शन किए हैं। तो मैं सिर्फ साहब से चाहूंगा कि इसमें जरा आप देखें कि और जितने भी एलिजिबल लोग हैं उनको आप पट्टे इशू करें, ठीक है। दूसरी चीज है कि कई लोग कई बार ज्यादा जमीन उनके पास होती है, इसमें लिमिट है सर कि 5 बीघे तक उनके पास 20 बीघा तक जमीन होनी चाहिए परिवार को, अगर उससे ज्यादा होगा तो एलिजिबल नहीं। या उन्होंने ज्यादा का कब्जा कर रखा है तो 5 बीघा ही वो रख सकते हैं, बाकी उनको सरकार को सरेंडर करनी होगी। तो ऐसे ऐसे केसेस कुछ आते हैं जिसमें लोग बहुत डिस्प्यूट रेज करते हैं कि कई बार बोलते हैं कि नहीं मेरे दादाजी के 4 पुत्र थे, उस तरह डिवीजन वो संभव नहीं है। इसमें वो एक ही यूनिट मानेंगे हम, और एक ही यूनिट 20 बीघा से ज्यादा जमीन उस मोहाल में है, दूसरे में है, हिमाचल में है, तब वो एलिजिबल नहीं मानेंगे। जहाँ तक 2-3 बिस्वा की जमीन है, ये हम अपने स्तर पर कर रहे हैं। जहाँ हम सिलेक्ट करते हैं लैंड, वहाँ लोगों को पसंद नहीं आती, सुटेबिलिटी नहीं, कहीं बोलते सड़क नहीं है, कहीं बोलते पानी नहीं है। शांति वाला हम बिल्कुल परसू कर रहे हैं। हमने लैंड आपने कर दी है डिसाइड। 2-3 बिस्वा के जो केसेस, कसौली की लिस्ट मेरे पास कल आ गई है, कल में प्राप्त हो गई है फाइनल लिस्ट, जो उन्होंने एसडीएम साहब ने रेकमेंड कर दी है। इसी तरह से सोडन की भी शायद रेडी है आपकी लिस्ट। नालागढ़ से भी आनी बाकी है, नालागढ़ का एसडीएम साहब यहाँ है सर। मैं इनको अभी हमारी रेवेन्यू ऑफिसर मीटिंग भी हुई थी 3-4 दिन पहले, उसमें भी हमने इनको निर्देश दिए हैं कि 2-3 बिस्वा के जो केसेज है वो जल्द से जल्द भेजें। 2-3 तरह के, 2 तरह के ऐसा नहीं, कुछ तो आपदा से प्रभावित लोगों के हैं, कुछ जनरल केसेज है जो लैंडलेस है और वो घर बनाने के लिए जमीन लेते हैं। इसमें पंचायतों से भी कई बार अड़चन आ रही है सर कि पंचायत वाले ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि यहाँ नहीं देनी है इनको। एमसी वाले भी कर रहे हैं सर। कल एक एमसी का केस आया था, उसको 2 बिस्वा जमीन मिल गई है, पर एमसी वाले बोलते नहीं तेरे को हम नहीं देंगे। तो इस तरह के सिर्फ राजस्व विभाग पे निर्भर नहीं, तो दूसरे डिपार्टमेंट भी इसमें है। तीसरा है पंजाबी अनुवादक का और उर्दू अनुवादक का मामला। ये पोस्टें सरकार हमें भरने की इजाजत नहीं देती, हालांकि बहुत जरूरी काम है क्योंकि अदालतों में लोगों को डॉक्यूमेंट पेश करने होते हैं पुराने। फिर भी इस जिला में ई गवर्नेंस सोसाइटी से सर हमने कुछ उर्दू अनुवादक रखी हुई है लेडीज यहाँ पे। तो पंजाबी हम ढूंढ रहे, कोई एप्लीकेशन हमारे पास आई नहीं, बड़ी मुश्किल से 2 एप्लीकेशन आई हैं। अब उसके थोड़े दिनों बाद हम लोग कोई इंटरव्यू करके परमिशन लेके उनको भरने की कोशिश करेंगे। सारे जो उर्दू अनुवादक का है, जो आपने उर्दू अनुवादक रखे हैं, ये तो आपके उर्दू अनुवादक नहीं है, उर्दू का कार्य कर रहे हैं, लेकिन ये तो डाटा ऑपरेटर है सर। डाटा ऑपरेटर है। हमें चाहते हैं कि जैसा कि अभी माननीय सरकारी सदस्य ने कहा है कि 2 दौर के, ये मैं भी मान रहा हूँ 2 दौर के, उसमें जो उर्दू अनुवादक है अगर उन्हें थोड़ी पंजाबी की ट्रेनिंग दे दी जाए तो एक ही व्यक्ति भी वो कर सकता है। कोई बात नहीं करते पंजाबी पढ़ी होती है, गलत अनुवाद कर दिया किसी का, क्योंकि बहुत से जो है न्यायालय में पेंडिंग है इसमें काम। और इसमें 2-3 विश्व चुकौता में क्या हम माने कि कब तक हो जाए, हम अपने मतलब नेक्स्ट 2 मंथ्स में लिस्ट फाइनल कर देंगे। जो एलिजिबल हो गए उसको दे देंगे, जो एलिजिबल है इम्पोर्टेंट विषय सबसे बोले और 30 साल से तो पूरा काम
अगली जो मदद है वो है आधार कार्ड बनाने के बारे में। इसमें मानी सदस्य का कहना है कि आधार कार्ड बनाने में लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, तो इस बाबत जानकारी देना चाहेंगे कि इसको लेकर अभी पिछली बैठक के बाद 2 बैठकें हुई, एक आधार के रीजनल ऑफिसर के साथ और दूसरी हमारे यहाँ पे जो CSC के मैनेजर होते हैं उनके साथ भी बैठक हुई है। और ये डिसाइड किया गया कि कुछ चीजों कुछ CSC सेंटर को लोग